नंबर 1 स्टार्ट होने जा रहा है। इकोनॉमिक्स। हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं जितना पढ़ाऊंगा आप उसको नोट करेंगे और आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है। अब इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, आपने स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग? ठीक है। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ये 3 मेजर चीजों के ऊपर टिका हुआ है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, अभी नोट कुछ नहीं करना, सिर्फ देखते रहो इधर। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, और तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड। चालीस % पेपर इसमें से आता है, माइक्रो में से 40% मैक्रो में से आता है, और 20% इंटरनेशनल ट्रेड में से आता है। तकरीबन हमारे पास 4 चैप्टर इसमें से हैं। तकरीबन हमारे पास 7 चैप्टर्स इसमें से हैं, और 3 चैप्टर तकरीबन इसमें से हैं। हम लोग आई कैप की बुक को फॉलो करेंगे। आई कैप की बुक होगी हमारे पास। नोट्स मैं नहीं लगवाता होता, आप लोग एफएससी में नोट्स पढ़ के पास होते हो ना, तो बस यहाँ पे सोच लीजिएगा यहाँ पे कोई नोट्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई रट्टा नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स ठीक हुए तो पास हो गए, अगर रट्टा लगाओगे तो फेल हो गए। इतनी कहानी याद रखो। आई कैप हमेशा कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करेगा, रट्टा लगाओगे तो फेल हो जाओगे। एफएससी को दिमाग से निकाल दो, अब यकीन कर लो मेरी बात का, पास हो जाओगे। मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन जो एफएससी में जिस तरह की प्रैक्टिस करते आए हो ना, वो नहीं करनी है यहाँ पे। अगर वो यहाँ पे करोगे तो स्ट्रक हो जाओगे, तो मैं कसूरवार नहीं होऊंगा। ठीक है, आई कैप की बुक करेंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिस मटेरियल दूंगा। अब ये प्रैक्टिस मटेरियल क्या होगा? हमारा टोटल ना 100 मार्क का पेपर आना है। टोटल 100 मार्क का पेपर आएगा। इसमें से तकरीबन जो मॉडल पेपर है उसके अकॉर्डिंग 35 एमसीक्यूज होंगे। हर एमसीक्यू 2 मार्क का होगा, तो टोटल कितने मार्क बन गए? 70 मार्क्स। फिर उसके बाद तकरीबन 10 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स 10 आएंगी, और वो भी 2 मार्क ईच होंगी। तो कितने हो गए? 90 हो गए टोटल। ठीक है, फिर उसके बाद 5 ट्रू फॉल्स आएंगे, वो भी 2 मार्क के होंगे। कितने हो गए? तो 100 मार्क टोटल हो गए। अब जो ये मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल दूंगा ना, उसमें ये सारी चीजें गिवन होंगी। उसमें ये सारी की सारी चीजें गिवन है। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, लेक्चर लिया, लेक्चर लेने के बाद लेक्चर घर जाके रट्टा कुछ नहीं लगाना। सिंपल इन एमसीक्यूज को, प्रैक्टिस मटेरियल को ओपन करना है। कॉन्सेप्चुअली होंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट में समझ आती है उस पर टिक कर देना। कहानी खत्म। मुश्किल है? रोज आपको घर पे जाके सिर्फ 1 घंटा पढ़ने को, आधा घंटा चाहिए होगा, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मेरे सब्जेक्ट में। बस इतना ही काम है। लेकिन अगर 1-2 टेस्ट फेल करते हो, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा 1 हफ्ते के लिए। ये कहानी याद रखना। मैं नहीं चाहता तुम लोग फेल हो और मेरे नाम पे धब्बा लगाओ। सिंपल सी कहानी है। अगर फेल होते हो तो मेरे नाम पे धब्बा लगेगा, और मुझे धब्बा लगना पसंद ही नहीं है। अभी तक मैं जब से टीचिंग कर रहा हूँ सीए में, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी मेरा 92% से नीचे रिजल्ट नहीं आया। कभी भी नहीं आया आज तक। मैं सीए में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, और अगर तुम लोगों की वजह से वो 92 से नीचे जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम लोग आ रहे हो, मस्तियाँ कर रहे हो, यहाँ पे मैं करने नहीं दूंगा मस्ती। किसी ने ऐसी कोई बेवकूफ़ाना जुगत लगा दी, मैं बाहर निकाल दूंगा। अल्लाह अल्लाह खलास, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो मेरे मिजाज के अगेंस्ट कुछ नहीं करोगे तुम लोग, सही है? क्योंकि अल्टीमेटली जब तुम लोगों का रिजल्ट आएगा ना, फिर देखना कितनी दुआएं दोगे मुझे। शायद मेरी क्लास में तुम लोगों को बातें बड़ी बुरी लगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है ना, उस दिन यहाँ पे ढेर लगा होता है स्टूडेंट्स का। तो वो क्या होता है, शुरू की सख्ती बाद में आसानी हो जाएगी ना जब पास कर जाओगे। शुरू में मैं तुम लोगों को बड़ा अपने साथ वो रखा, चिल ओए होए ब्रो, तुम लोग मेरे भाई हो, ये और वो बाद में जाके तुम लोग लुढ़क गए।
तो क्या करोगे? दुआएं दोगे मुझे? हाँ, कभी भी नहीं दुआएं देने वाले, आप तो वैसे भी नहीं देने वाली। तो कहने की बात क्या हुई, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, डरना डरना कोई नहीं है। कितने सब्जेक्ट रखे हुए हैं अभी? 2 या 3? 3 कौन कौन सा? I2B भी रखा हुआ है, ठीक है, वो भी मेरे साथ ही है। शाबाश, कर लेगा कोई मसला नहीं है यार। हमने 15 दिन में जवानों को, वो मैंने पहले ही कहा था, मैंने यहाँ पे कोर्स लॉन्च किया 15 डेज चैलेंज के नाम से, एग्जाम फोल्डर। 15 दिन में 5 सब्जेक्ट, पूरा PRC 15 दिन में। और जब मैंने इसकी वो मार्केटिंग स्टार्ट की, हम लोगों ने ओरिएंटेशन हुई, तो मैंने कहा उन स्टूडेंट्स को कहा जो जान लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं? जान, ठीक है। जो तो मम्मी डैडी मॉल में आए हुए हैं ना यहाँ पे कि भाई ठीक है CA है, पहली दफ़ा देख रहे हैं जाके, उनके लिए नहीं। जो वाकई में वो जो मजदूर लोग नहीं होते, सख्त जान, वो लगाना चाहते हैं तो आ जाए। गेस करो कितने स्टूडेंट पास हुए? 94% एवरेज। पहले उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ था, सिर्फ 15 दिन में पढ़ के पास किए। तो इसको दिमाग से निकाल दो, बस सीरियस रहो तो इंशाल्लाह पास है। ऐसा ही है ना? तूने तो रहना सबसे ज्यादा सीरियस, तू तो मेरी नजरों में रहेगा रोज ही। सही है अबू? ठीक है, चलो। लेकिन जी ये इकोनॉमिक्स का बस ओरिएंटेशन थी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। नाम मेरा पता है, मजहर अली मेरा नाम है, बस इतना ही काफी है। सर मजहर क्या लेना, ठीक है। चलें फिर आगे। लेकिन चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे। मोटिवेटेड रहो, 5 भी दे सकते हो। अच्छा ये ना कहना कि सर ने कहा है तो जाके 5 में इनरोल करवा लो। 3 वाले कितने हो? रेज योर हैंड्स। और बाकी 5 वाले? 5 वाले कितने हो? आप कितने पेपर में हो? आप 3। आप गर्ल्स 3 ही हैं। आप 2 में क्यों बेटा? 2 दिए हुए पहले? कौन कौन सा दिया हुआ है पेपर? अच्छा AFC से आप आए हो यहाँ पे, फिर तो आपको इंट्रो पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एग्जाम हो गई? नहीं, आपका AFC पास है? नहीं ना। बिजनेस कम्युनिकेशन कौन से कॉलेज में थे आप? स्कैन्स, ठीक है। वहां पे कौन पढ़ाता था? क्या नाम था उनका? वो थोड़ी सी एजड है जो मैम पढ़ा रही थी आपको? एजड है थोड़ी सी? एजड मतलब थोड़ी सी बूढ़ी है? अच्छा, वहाँ पे एक मैम पढ़ाती है, वो मेरी भी टीचर है, जो वहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाती हैं स्कैन्स में। चले, इसको नोट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी ने नोट किया तो ठीक है, नहीं किया तो ना सही। चलते हैं आगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होती क्या है? किसी को पता हो थोड़ा सा? ठीक है। स्केर्स रिसोर्सेज किसे कहते हैं? मिनिमम रिसोर्सेज किसे कहते हैं? सर जैसे कि पैसा है वो हर किसी के पास उसके कैलिबर के मुताबिक थोड़ा ही होता है। कैलिबर के मुताबिक थोड़ा होता है? सर आपका और मेरा कैलिबर तो मुख्तलिफ हो सकता है, हाँ। लेकिन आपकी वांट्स के मुताबिक आपका पैसा जो है वो स्केर्स है। इसी तरह हाँ ठीक है, ये कह सकते हो आप कि चाहत हमारी ज़्यादा पैसे की होती है, लेकिन होता बेचारा हमेशा कम ही है। सरकारली मिड पे लिखे हुए हैं, नज़र नहीं आ रहा? तो यार फिर आप 3 नोट की ना रिकॉर्डिंग के, आप फिर पीछे चले जाओ थोड़ा सा। नहीं आ सकते आई साइड का मतलब कितनी आई साइड है? सर 0.5 से यार मेरी 5.75 है यार। माइनस मेरी भी माइनस में है यार, मेरी सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल दोनों है। तो टेंशन ले रहा है यार तू तो। गॉगल्स चेंज कर ले, कि डॉक्टर क्या कहते हैं? सर वो सर्जरी होगी लेकिन 24 इयर्स के बाद। अच्छा, अभी 10 साल के? चले, इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या? चले मैं मिड में आ जाता हूँ। कंडीशंस को मैक्सिमम अवेल करना। कौन सी कंडीशन? बोलते रहो मेरी क्लास में ना, बोलते रहो जो भी दिमाग में आता है, जुगतों के अलावा सब्जेक्ट के रिलेटेड जो दिमाग में आता है बोल लो, मैं बुरा नहीं मनाता होता। हाँ, अगर जुगत मारने को दिल करे तो मुझे लगा सकते हो, किसी और को नहीं। कौन सी कंडीशन है? शादी पे जाना है, अम्मा से कंडीशन रखी है, पहले पैंट कोट लेके दो फिर जाऊंगा, ये वाला?
मैक्सिमम कंडीशन को किया है ना यार। खाला की अगर बेटी की शादी आ गई है तो फिर तो अम्मा लाजमी लेके जाएंगी, तो फिर क्या करेंगी, पैंट कोट लेके दे देंगी। सही है? नहीं यार, और कोई बताए। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और ये वेल्थ किसको कहते हैं? चलो मैं लिख दिया। आपने कहा भाई साहब प्रोडक्शन करनी है वेल्थ की। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। चलो मैंने लिख दिया। प्रोडक्शन का तो लिटरल मीनिंग सबको आता है ना, बनाना, वेल्थ को बनाना। चलो मान लिया ये सच है। वेल्थ क्या है? हाँ, दौलत। चलो ये मैंने लिख दिया, दाल बाव। अच्छा मैं उर्दू कम लिखता हूँ, मुझे कोई इतनी अच्छी उर्दू नहीं लिखनी आती है। दौलत, ठीक हो गया। दौलत को बनाने को इकोनॉमिक्स कहते हैं। दौलत कहीं बनती देखी है आप लोगों ने? कहीं देखी हो यार? सर ये अर्निंग को रेफर करते हैं। अर्निंग को यानी कि पैसे कमाने को। जी पैसे कमाने के अमल को इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैं जो यहाँ पे खड़ा होकर कर रहा हूँ पैसे ही कमा रहा हूँ ना बेसिकली। मैं कोई अल्लाह के वास्ते तो कर नहीं रहा। सही है ना, सच बात है यार। मैं कौन सा अल्लाह के वास्ते कर रहा हूँ यार? ठीक है, तो क्या मैं प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कर रहा हूँ? वो तो मेरे अपने लिए, आप लोगों का तो नुकसान है। आप लोगों का फायदा ही या नुकसान है? कैसे? वो अल्लाह के बंदो, आप लोगों के पेरेंट्स की जेब से पैसे निकल के हमारी जेब में आ रहे हैं, आप लोगों का क्या फायदा हुआ? वो जब सीए करोगे तब कमाओगे भाई, लॉन्ग टर्म में। अभी तो नहीं है ना, तो फिर आप लोगों का तो कोई फायदा नहीं है अभी। फिर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, उसके बाद क्या कहा था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये मैंने लिख दिया। क्या होती है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब? स्पेंडिंग तो नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है तकसीम करना। तकसीम करना। ये मैं सिर्फ आज लिख रहा हूँ, उम्मीद मत रखिएगा मैं उर्दू लिखूंगा यार। बड़े बच्चे हो गए ना तुम लोग अब, तो ये उर्दू के वर्ड नहीं लिखा करेंगे हम लोग। तकसीम करना। तकसीम करूं दौलत को कैसे, कोई बताए? मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। यार बड़े हैवी टर्म बोल रहा है। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, इसको कहते हैं तकसीम करना। नो सर वो अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, कंजम्पशन हो गया। अच्छा, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है? सर एलोकेट करना डिफरेंट सेक्टर पर। यस। कितने सेक्टर होते हैं? वेल सेक्टर जैसे कि सर 3 सेक्टर्स ही हैं, एक रिच, मीडियोकर और पुअर। ठीक है, इनको एलोकेट करना कौन एलोकेट करता है? सर ये गवर्नमेंट अगर वगैरह। माइक्रो लेवल पे देखें तो इंडिविजुअल्स, और अगर मुझे मेरी वेल्थ कौन एलोकेट करके दे रहा? कोई भी तो नहीं। आपके अब्बा क्या करते हैं, बिजनेस या जॉब? सर गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनको तो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है। आपके बिजनेस में उनको कौन देता है पैसे? वो तो खुद कमाते हैं। एलोकेशन तो खुद है, सेल्फ एलोकेशन है। तो फिर गर्ल्स का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। चलें फिर हम ये समझ लेते हैं कि जितना पढ़ा है वो सही नहीं है, या जो दिमाग में है वो सारा ठीक नहीं है। हुआ क्या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना इस दुनिया को पैदा फरमाया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा जी हवा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेज दिया। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अब जब वो इस दुनिया में आते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं हमने हर चीज़ को ना जोड़ों में पैदा कर दिया। ऐसा है? बकरियों, बकरा और बकरी का जोड़ा, ऊंट ऊंटनी का जोड़ा, ये क्यों पैदा किए अल्लाह ने? ताकि सुकून हासिल कर सके। तूने कभी ऊंट को पाला है? तुझे कौन सा सुकून मिला आज तक? गाय भैंस से तुझे कौन सा सुकून है? हाँ, बातें करता है उनसे, दिल की बातें करता है। पॉपुलेशन के लिए नहीं, इंसान के लिए। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अभी आने लगा हूं, बिल्कुल अभी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा जी आ गए इस दुनिया में, ठीक है, नस्ल चलना शुरू हुई, अम्मा जी के 2 बेटे हुए। अब वो खाएंगे क्या? अच्छा एक बड़ी सिंपल सी बात है, इसको दीवार कहते हैं। इसका नाम किसने रखा है? ये दीवार है। सिंपल सी बात। आप लड़के हो, किस इंसान ने कहा था ये लड़के हैं और ये लड़की हैं? कौन सा डॉक्टर ने? डॉक्टर को किसने बताया? चलो डॉक्टर को किसने बताया था? किसने कहा था कि माँ को माँ कहना है? ये हम अपने बाप दादा से सीखते हैं। अब बाओ जाओ, किसने बताया? उनके बाप दादा से।
उनको किसने बताया? चलो कहीं तो बेटा ब्रेक लगेगी ना, ऐसे बताते रहे। दरख्त को दरख्त क्यों कहा गया? एक लकड़ी होती है, ठीक है, उसके ऊपर सेब लगा होता है, सेब एक लाल सी चीज है, उसको सेब कह दिया गया। ओए अल्लाह के बंदे हो, बस कर दो। लोहे महफूज में इंसानों की तकदीरें होती हैं यार, सेब का नहीं अल्लाह हिसाब रखता वहां पे। वो तू तो लेवल पे पहुंच गया यार, तू तो वलीउल्लाह वाले वलायत पे पहुंच गया, लोहे महफूज पे ले गया। हुआ क्या, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया गया, दुनिया में नाजिल फरमाया गया, तो अल्लाह ने उनको सारी चीज़ों के नाम सिखा दिए। जब अल्लाह ने जोड़ों में चीज़ों को पैदा फरमाया, दरख्त को पैदा फरमाया, फ्रूट्स को पैदा फरमाया, ये नदी नालों को पैदा फरमाया, दूध वगैरह, गाय वगैरह, तो अल्लाह ने सबके नाम किसको सिखा दिए? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम आगे से टीच करते रहे अपने बच्चों को, अपने बेटों को और अपनी बेटियों को, और वो चलते चलते आज हम तक पहुंच रहे हैं। ठीक हो गई बात? अच्छा, ये मेडिकल इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया, या ये जो जड़ी बूटियां होती हैं, इसका इल्म कहाँ से आया? इसका इल्म कहाँ से आया? चलो फादर ऑफ बॉटनी हो गया, या वो केमिस्ट्री के हो गए, उनको किसने सिखाया था? उनको भी अल्लाह ताला ने सिखा दिया हो। वो तो अल्लाह ताला सिर्फ नबियों को सिखाते हैं, किसी फादर शादर को नहीं सिखाएंगे। अल्लाह ने फरमाया हुआ है जो हम कलाम होते हैं, या शाबाश, ये है। अल्लाह क्या फरमाते हैं, देखो हम लोगों ने आज तक ने यही सीखा कि कुरान पाक से या दूसरी किताबों के थोड़ा थोड़ा मुतालिया करने से, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, कि हमारे उलमाए कराम ने यही हमें सिखाया है कि जितने भी अंबिया कराम आए हैं उन्होंने सिर्फ दीन फैलाया है। ऐसा ही है। दीन क्या होता है? दीन क्या होता है? अल्लाह के असूल क्या होते हैं? अल्लाह के असूल का, जन्नत में नहीं जाना, जन्नत में जाना है? नहीं बेटा, अल्लाह के असूल का मतलब ये है क्या? बताएं, उसका फायदा क्या होगा? अल्लाह के असूल का मतलब है जिंदगी गुजारनी कैसे है, जिंदगी गुजारनी कैसे है, हलाल क्या चीज़ हुई और हराम क्या चीज़ हुई। जो अल्लाह के अंबिया कराम आए इस दुनिया में, उन्होंने तबलीग करना शुरू की। तबलीग में वो ये बता दिया करते थे कि देयर इज़ वन गॉड हुज नेम इज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, एंड यू हैव टू प्रीच हिम, यू हैव टू वर्शिप हिम, उसकी इबादत करनी, और वो एक है, और जितने भी खुदा हैं वो कोई रियल में खुदा नहीं है। अब इसके बाद कहानी ख़त्म हो गई, बस यही किया सबने। फिर करते क्या थे सारा दिन? आप खुद देख लो ना, आप सोच लो कि अगर आप किसी नबी के दौर में पैदा होते अलैहिस्सलाम, तो क्या करते वहां पे? आप देख रहे हैं एक नबी आए आपके पास, उन्होंने आके तबलीग की आपको और चले गए, अब वो क्या करेंगे? असल में देखो एक बात ना समझ लो, अल्लाह के जितने ये यहूदियों के ऊपर कोई नबी आए हैं? अंग्रेजों का कोई नबी है? नहीं है ना, इसी वजह से वो काफिर हैं, है ना। हाँ, कौन नबी है अंग्रेजों का? गोरों का कौन नबी है? ओ बेटा ऐसे ना करो यार। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये इनकी औलादों में से हैं सब। ये जितनी भी आपको यहाँ पे यहूदी, ईसाई, और ये क्या कहते हैं, क्रिश्चियन तो ईसाई हो गए ना, और क्या है यार, साबी हैं, और बुद्ध मत हैं, और मुसलमान हैं, और हिंदू हैं, ये सब किसी ना किसी के पैरोकार थे। इनके ऊपर नबी आए हैं बाकायदा, लगभग 1,24,000 के करीब। तो वो इन्हीं कौमों पे आए ना, इसी तरह की कौमों पे आए। अब हुआ क्या, उन्होंने आके इनको सिखाया कि जिंदगी गुजारनी कैसे है, क्या चीज हलाल हुई, क्या चीज हराम हुई, फिर हांडी कैसे पकानी है, आलू कैसे काटने हैं। यकीन करो, अगर ऑनलाइन वालों मेरे इस क्लिप को तुम लोगों ने शॉर्ट करके कहीं पे सीए स्टार पे इधर उधर दिया, तुम लोगों की खैर नहीं है। ये मैं एजुकेट कर रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा बेटा, ये ऑनलाइन उसके लिए है, पोर्टल के लिए। तो अब आपकी माँ को हांडी बनानी आती है ना, अम्मा जान को? कैसे आती है? उनकी अम्मा ने सिखाई, उनकी अम्मा ने सिखाई। धनिया हांडी के ऊपर ही डालते हैं ना, ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर देते हैं। उसको कभी धनिए की सब्जी खाई है अम्मा ने? कभी धनिया, आपने घर जाके पूछा अम्मा क्या पकाया, अम्मा कहती पुत्र धनिया पकाया है। कभी हुआ ऐसा? नहीं, क्योंकि वो मैरिनेशन के लिए है। मैरिनेशन मतलब ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए। मिर्चों की कभी सब्जी खाई है? घर गए, पुत्र लाल मिर्चा पकाई हुई हैं, कभी नहीं होता ऐसा, क्योंकि ट्रेन किया गया। हर नबी ने अपनी कौम को बताया कि उसकी बॉडी के लिए क्या चीज अच्छी होगी और क्या चीज बुरी होगी।
ठीक है, जैसे आपका सर दर्द हो रहा होता है, आप टैबलेट खाते हो, वो तो पेट में जाती है, सर में तो जाती नहीं है, सर दर्द ठीक हो जाता है। ऐसा ही है ना, टांग दर्द हो रही है, टैबलेट फेंकोगे वो तो पेट में जाएगी, उसका आपकी टांग से क्या ताल्लुक है। आप किसी हड्डी जोड़ के पास जाते हो, हड्डी टूटी हुई है, वो ऐसे हाथ लगाता है, उसको पता चल जाता है, कड़क कड़क कड़क, वो पट्टियां कर देता है, अल्लाह अल्लाह खैर सला, ऐसा होता है ना। ये सारा जो इल्म है जो आज तक हम तक पहुंचा, ये कहाँ से आ गया? अंबिया कराम से। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेचुरल रिसोर्सेज को पैदा फरमा दिया। नेचुरल रिसोर्सेज को पैदा फरमा दिया। नेचुरल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स जो फ्री होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बताना शुरू करो, जो अल्लाह ने पैदा फरमाए, इंसान ने नहीं, कौन कौन से होंगे? हैं? हाँ, वुड। वुड हो गई, वुड का मतलब क्या हुआ? अल्लाह ने वुड भी पैदा फरमाई, ट्री, प्लांट्स, लैंड, सॉयल, वाटर। अल्लाह ने वाटर भी पैदा नहीं फरमाया, अल्लाह ने एक नदी बना दी ना, आबशार बना दी, उसमें पानी था, ऐसा ही है ना। और फ्रूट्स ऐसा ही हुए ना, ट्री के ऊपर फ्रूट लगे हुए थे ना, फिर अल्लाह ने अंबिया कराम को बताया कौन सा फ्रूट खाने वाला, कौन सा फ्रूट खाने वाला नहीं है, कौन से फ्रूट में जहर हो सकता है और कौन से फ्रूट में जहर नहीं हो सकता, ये सारी बातें बताई। और क्या, एयर भी आ गई, हवा, एनिमल्स भी आ गए, बिल्कुल सबका जोड़ा पैदा फरमा दिया गया। और अल्लाह ने क्लियरली बता दिया किस जानवर को हलाल करके खाना है और किस जानवर को नहीं खा सकते, बेशक हलाल भी कर लो, ठीक है। फिर और फिशेस भी थी, फिशेस भी है ना जो अल्लाह ने पैदा फरमाई। अल्लाह ने फिर माउंटेन भी पैदा फरमाए। माउंटेन से क्या निकलता है? मिनरल्स निकलते हैं, माइंस होती हैं उनमें। माइंस किसे कहते हैं? काने, गोल्ड माइन, सॉल्ट माइन, आयरन माइन, कोल माइन। केजीएफ देखी है? माशाल्लाह, बड़े फखर से बता रहे। किसने कहा यस सर ऊंची आवाज में? फखर से बता रहा, मैंने भी देखी हुई है, मेरे भी ये लैपटॉप में पड़ी है, कहते तो दिखा देता हूँ यहाँ पे। उसमें गोल्ड माइन होती है। इसी तरह एक ब्रुनाई कंट्री है, वहां पे ऐसी माइंस है। ब्रुनाई का नाम सुना होगा? वहां पे ऐसी माइंस होती हैं, सोने की कानें होती हैं। अब ये रिसोर्सेज अल्लाह ने पैदा फरमा दिए, लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक में ना क्लियरली फरमाया, बंदे जब तू मुड़ के मेरी तरफ आएगा ना, मैं तुमसे हिसाब लूंगा कि तूने मेरी जमीन पे गया क्या करता रहा वहां पे जाके। अगर तो हम पानी को जाया कर देंगे तो कोशिश किया करो घर में पानी जाया ना करो, अल्लाह हिसाब लेंगे, क्योंकि अल्लाह का रिसोर्स है ना, तुम जाया कर रहे हो, फ्रेश वाटर को जाया कर रहे हो। तुमने मछलियों को खराब किया, तुम माउंटेन्स में धमाके करते रहे, लोगों को उसके पत्थर उठा उठा मारते रहे, ठीक है। फसलों को तबाह किया तुमने, ये सोयल वगैरह लैंड से फसलें ही बनती है ना। अच्छा, कैसे पता लगेगा गंदम खाने के लिए होती है? इसको ऐसे चक्की में करते हैं, पीस के आटा बन जाता है, ये नबी ने बताया। इसका मतलब अंबिया कराम का खाली काम तबलीग नहीं था, उसके साथ पूरी इंसानियत को क्या करना था? एक पैरामीटर में लेके आना था, इंसानियत को तख्लीकी उसमें पैराडाइम में कन्वर्ट करना था। तो हुआ क्या, अल्लाह ने ये नेचुरल रिसोर्सेज बना दिए, लेकिन अल्लाह ने ये फरमा दिया कि ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं लिमिटेड। क्या है? लिमिटेड। इनकी जो सप्लाई है, सप्लाई किसे कहते हैं? अवेलेबिलिटी। जो इनकी अवेलेबिलिटी है वो भाई साहब क्या है? लिमिटेड। कि तुम्हें मिले तो हुए हैं लेकिन ये खत्म हो जाएंगे। जैसा कि साफ पानी मिलता है या खत्म हो चुका है? सर एयर तो अनलिमिटेड है। एयर भी पोल्यूटेड तो है कि कौन सी फ्रेश है? ये क्यों लगाया हुआ है मास्क? अगर एयर इतनी फ्रेश मिल रही है तुझे तो। हाँ, फ्री में मिल रही है लेकिन पोल्यूटेड हो चुकी ना, इंसान ने सत्यानाश कर दिया ना हर चीज का। ऐसा है ना, आप लोग वॉशरूम में जाते हो, पानी खोल के बैठ जाते हो। अच्छा, कितने लोग जब ऐसे पानी खोल के ब्रश करना शुरू कर देते हो वो गिरता रहता है? अब तुम लोग सारे बड़े शरीफ बन जाओगे। लड़कियों में ये ज्यादा आदत होती है, वो नल को टैप खोल दिया और ब्रश करना शुरू कर दिया, मुझे पानी ला दीजिए, ठीक है। करते हैं या नहीं करते? आप लोग करते हैं ना? ये नहीं करना चाहिए, पानी तो ज़ाया हो रहा है और फ्रेश वाटर है, वेस्ट कर रहे हो आप। 2 मिनट में नहा के बाहर, बल्कि 2 मिनट भी क्या, 1 मिनट काफ़ी होता है। करना क्या होता है? बस शावर के नीचे गए, साबुन लगाया, वापस आ गए, शावर के दोबारा से हो गए।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शावर ऑन है, आराम से लगे हुए हैं, शेव भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, फिर जाके नहा लिया, फिर खड़े रहे नीचे 10-15 मिनट सोचते रहे इधर उधर की बातें। तो इससे क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज सारे वेस्ट हो रहे हैं। शादी ब्याहों पे खाना मिल रहा होता है, क्या सारा नेचुरल रिसोर्स से आया होता है? हाँ यार, चावल कहाँ से आ रहे हैं? जमीन से उग रहे हैं ना। कि तुम कौन सा पौधों में उगा रहे हो चावलों को? सर घर के चावल हैं ये घर में अम्मा ने पौधा लगाया हुआ है, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए एक अच्छी खासी जमीन चाहिए। फिर उसके बाद चिकन आ रहा होता है। चिकन क्या नेचुरल रिसोर्स है या नहीं है? बाबा एनिमल्स है ना। फिर यहाँ छोटा गोश्त मिल रहा होता है, वहां पे बकरे से आ रहा होता है, वो भी एनिमल है। ऐसा ही है। अब वो जिस पकेगा, ऑयल नेचुरल रिसोर्स नहीं है। अच्छा, पुराने वक्तों में तो ऑयल होता नहीं था, फिर क्या करते थे? हाँ, देखो मक्खन निकला हुआ था, बड़ी अरसे से मक्खन आ रहा था, मक्खन को वो डालते थे ऑयल की जगह पे, चिकनाई के लिए। तो दूध से मक्खन निकालना भी किसी अंबिया इकराम ने सिखाया होगा, दूध से दही बनाना। अंबिया काम को तो यही कहा जाता था, जाके अपनी कौम को टीच करें, उनको सब कुछ सिखाएं। हाँ, वहियों के थ्रू अल्लाह पाक वही भेजते थे, वही में यही हुक्म होते थे, ठीक है ना, उनमें यही चीजें थी सारी की सारी। उनकी सुन्नत ऊपर वहाँ पे बोल देते थे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब आप किसी शादी ब्याह पे भी जाओ, वहां पे आप में से कितने लोग हो जो खाना पूरा खाते हो, जितना प्लेट में डाला पूरा खाया? मेरा नहीं ख्याल कोई होगा, एक बंदा। नहीं तो जाया होता है। अक्सर 10-12 बोटियां डाल लेते हैं, चलो 10-12 ना भी डालो, 3-4 डाल लोगे, एक खाओगे 3 वेस्ट हो जाएंगी, या 3 खा लोगे 1 वेस्ट कर दोगे। तो ये कर क्या रहे हैं? अल्लाह से दुश्मनी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अपने आप को ना एक क्लासिकल इंसान बनाओ। क्लासिकल इंसान ऐसा इंसान जो नॉर्मल नहीं होते। उतना ही खाना डालो कि तुम लोग भूखे कमीने नंगे थोड़ी ना हो, कि तुम लोगों ने कभी शादी ब्याह पे खाना ही नहीं देखा, जाके प्लेटों पे टूट पड़े। उतना ही डालो जितना खा सकते हो, ताकि अल्लाह को जवाब दे हो सको। अल्लाह पूछेंगे खाना ज़ाया किया था, तुम्हें फ्री में मिला था। देखो ना, जिस शादी पे गए, किसी बाप ने की है ना उस बेटी की शादी या बेटे की, पैसा तो उसी का लग रहा है ना, तो अल्लाह पूछेंगे अमानत थी तुम्हारे सामने वो खाना, और तुमने क्या हरकत की? वेस्ट कर दिया। सलामी का नहीं अल्लाह पूछेंगे, वो ज़्यादा डाल दिया करो या कम डाल दिया करो, उसकी खैर है, ना भी डालोगे तो चलेगा, सही है। लेकिन नेचुरल रिसोर्स अगर वेस्ट हुआ तो अल्लाह ज़रूर पूछेंगे। अब हमारे सामने इकोनॉमिक्स हमें यह बताता है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसको नेचुरल रिसोर्स मिल जाते हैं फ्री में, लेकिन जो इंसान की नीड्स हैं, क्या वो इनसे पूरी होती हैं? नीड्स, जरूरियात हो जाती हैं। जरूरियात पूरी हुई तो आप लोग इतने बड़े हुए ना, नहीं तो बचपन में मर मुर जाते, पैदा ही ना होते भाई, आपके अम्मा अब्बा ही ना पैदा होते। ऐसा था या नहीं? इंसान मरना शुरू हो जाते, ना कि बढ़ना शुरू हो जाते। इंसान बढ़ रहे हैं ना, ज्यादा पैदा हो रहे हैं, ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब नीड पूरी हो जाती है हमारी, लेकिन ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। क्या चीज पूरी नहीं होती है? ख्वाहिशात। हमारी ख्वाहिशात ऐसी हैं जो चलती ही रहती हैं, चलती ही रहती हैं, चलती ही रहती हैं। तो इसका मतलब अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया ना, तो उसको अल्लाह ने एक पुर्जा लगा के भेजा। वो क्या था? ज्यादा ख्वाहिशात का। वो पुर्जा क्या था? ज्यादा ख्वाहिशात का। ये अल्लाह की तरफ से, आपको पता है, इंसान की जो ह्यूमन टेंडेंसी है टू वांट मोर, ये अल्लाह की तरफ से है। क्यों है? क्योंकि अल्लाह ने कहा है ना, मैंने हिसाब लेना है। यही आजमाइश है, इसी चीज का अल्लाह हिसाब लेंगे। अगर इन आजमाइश, इन ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखोगे तो तुम लोग बख्शे जाओगे, नहीं कंट्रोल में रखोगे तो अल्लाह की मर्जी, वो बख्शने वाली भी है, चाहे तो बख्श देना, चाहे तो ना बख्शे। तो इसका मतलब नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हुए, जो अल्लाह ने हमें रिसोर्सेज दिए वो लिमिटेड, लेकिन उसके बाद हमारी जो वांट्स हैं वो क्या हो गई भाई? अनलिमिटेड। वांट्स हमारी अनलिमिटेड हो गई। तो हम तो चाहते हैं भाई, आपको मैं 3 दिन एक कमरे में बंद कर दूं और 1 गिलास पानी दे दूं, क्या करोगे? 3 दिन मैंने आपको एक कमरे में बंद कर दिया और 1 गिलास पानी दे दिया, थोड़ा थोड़ा करके पियोगे। हाँ, आपके दिमाग ने खुद ही बता दिया भाई जान, अब पी लेगा तो कल की करेंगे, परसों की करेंगा, तो 3 दिन ऐसे ही है। तो जब बहुत ज्यादा प्यास लगी तो एक सिप लगा लिया। ऐसा ही है रोजों में, क्या होता है? रोजा रखा होता है, पानी को हाथ भी नहीं लगाना। हाँ, कुली कर लो अगर मुंह थोड़ा सा तर हो जाए, या पक्का कर लो रोजा, वो फिर आपका अपना दीन ईमान है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि हमारी जो वांट्स हैं वो तो अनलिमिटेड है। हम तो चाहते हैं भाई अगर थोड़ी सी प्यास लगी है तो 1.5 लीटर की बोतल पड़ी हो, ऐसे ही चाहते हैं। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं। नीड हमारी क्या है? नॉर्मल कपड़ा जिससे आपका बॉडी कवर हो जाए, वो नीड है हमारी। उतना खाना जिससे भूख खत्म हो जाए, वो नीड है हमारी। लग्जरी खाना नहीं, नीड हमारी। मैकडोनल्ड का खाना वांट हुआ या नीड हुई? घर में जो हमारी रोटी बना रही है सालन के साथ, वो क्या है, नीड या वांट? नीड। हॉस्टल में हो तो हॉस्टल में भी नॉर्मल खाना मिलेगा, वो कौन सा आपको देंगे? हाँ, वो तो फिर घर का तो हाइजीन लेवल होता है, यहाँ पे हाइजीन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है। आप में से कितने लोग हॉस्टलाइट हो? अच्छा, मोस्टली हॉस्टलाइट नहीं है। चलें, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दें सबको। तो वापस आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज अल्लाह ने हमें लिमिटेड क्वांटिटी में दे दी है, लेकिन जो वांट्स है ना वो हमारी लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। इकोनॉमिक्स हमें बेसिकली सिखाता क्या है? इन दोनों के दरमियान एडजस्टमेंट करना। क्या करना? एडजस्टमेंट करना। ADJUSTMENT। कैसे? जैसे आपने एडजस्टमेंट की, 3 दिन के लिए 1 गिलास पानी आपको देकर कमरे में बिठा दिया गया, और अब आपने क्या करना है? उसको सिप सिप करके पीना है, ताकि आप 3 दिन तक आराम से अपनी जिंदगी गुजार सको। आराम से तो नहीं गुजरेगी, बड़ी मुश्किल गुजरेगी, लेकिन गुजर जाएगी। उसमें ज्यादा तकलीफ होगी सिप सिप करके पीने में, या एक ही झटके में पूरा गिलास पी गए? एक ही झटके में पूरा गिलास पी गए तो आगे आइंदा वाले 2-2.5 दिनों में ज्यादा प्रॉब्लम बनेगी। तो इसका मतलब आपने एडजस्टमेंट की। किसके साथ एडजस्टमेंट की? अपनी वांट के साथ और लिमिटेड सप्लाई के साथ। रिसोर्स मिला हुआ है ना, पानी। दोबारा सुन लो, वांट आपकी चाहत है जो आपके अंदर से आएगी। जिस चीज को कंज्यूम करके वो चाहत पूरी हो सकती है, वो क्या होगा? रिसोर्स। वो क्या होगा? और हमने अभी से एक चीज सीख ली, रिसोर्स क्या होते हैं? स्कार्स। स्कार्स रिसोर्स का मतलब क्या होगा? लिमिटेड रिसोर्स। स्कार्स रिसोर्स का मतलब क्या होगा? रिसोर्सेस क्या है? स्कार्स। और वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। इनके दरमियान हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट। और वो क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक्स। कहानी खत्म। Means conditions और resources को avail करना according to the adjustment and requirements. ये इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ, मुख्तलिफ मराहल आते हैं। हर मरहले में जाके हमने एडजस्टमेंट किस तरह करनी है, उसे हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स। क्लियर हुई बात? अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी जल्दी। ये तो मैंने एक छोटा सा ग्राफ टाइप एक चीज़ बनाई है। मैं सिर्फ आपको ना 2 दिन स्लो पढ़ाऊंगा, आज का और कल का। बस परसों से हम लोग अपना मेन काम शुरू कर देंगे। परसों से आपको असाइनमेंट मिला करेंगी, होमवर्क मिला करेगा, आपके रेगुलर वीकली टेस्ट हुआ करेंगे। सिर्फ मेरे साथ 1 महीना पढ़ लो, आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि पेपर पास हो जाए आप लोगों का, इंशाल्लाह यार। काफ़ी है इतना आज के लिए। ये पढ़ाया क्या है मैंने? नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो कि अनलिमिटेड, लिमिटेड होते हैं। आपकी वांट्स होती हैं, ख्वाहिशात जो के लिए अनलिमिटेड होती हैं।
इन दोनों के दरमियान वो करना एडजस्टमेंट, उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या पढ़ा है? कुछ भी तो नहीं पढ़ा अभी तक। जब ये नोट हो जाए तो करनी मुझे बता दीजिएगा। हो गया नोट? चलें जी, अब हम एक चीज करते हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या करते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? सिंपल, ये पेपर में आ सकता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। बस इसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हुई? हर इंसान को इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। आप लोग अच्छा मोबाइल खरीदना चाहते हो यार, आप लोगों का घर छोटा हो बड़ा घर लेना चाहते हो, बाइक पे हो तो अच्छी बाइक लेना चाहते हो या गाड़ी लेना चाहते हो, तो वांट्स अनलिमिटेड है ना, लेकिन रिसोर्सेज हमारे सामने क्या है? स्कार्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। इसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ कि भाई अल्लाह ने जो चीज़ें पैदा फरमाई हैं वो क्या है? लिमिटेड, लेकिन हमारी ख्वाहिशात लिमिटेड नहीं है। इसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। कोई एतराज़? बस इतना ही याद रखना है। कोई मुश्किल परेशानी? अब हमने यहाँ पे एक मैंने वर्ड लिखा था वेल्थ का, लिखा था ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, आपने लिखवाया था किसी ने। वेल्थ को ही नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। मैन मेड भी आती है, वो जरा ठांस ले ले, पढ़ के आया हुआ इकोनॉमिक्स पहले कहीं से। वेल्थ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, इसी को वेल्थ भी कहते हैं फिलहाल आज की हद तक। यहां तक कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों का? बेटा समझ आ रही है आपको? पक्की बात है। इकोनॉमिक्स की पहले क्लास ली थी कभी आपने? ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वांट्स क्या होती हैं, फिर उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। सबकी जुबान पे ये नाम होना चाहिए, स्कार्सिटी और अनलिमिटेड वांट्स। इसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहेंगे। कोई एतराज किसी को? पक्की बात है जी? अगर हमारे विशेष वांट्स वगैरह फुलफिल हो तो कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। हाँ, तो इसमें कंडीशंस को भी हम कह सकते हैं कि कंडीशंस भी इन्वॉल्व हो आगे बहुत ज़्यादा कंडीशंस आएंगी, वो जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे कह सकते हैं। ठीक है, ये ब्रॉडर पिक्चर है। इस पिक्चर में हीरो हीरोइन क्या करेंगे, कहाँ पे लड़ाई होगी, कहाँ पे विलन आएगा, कहाँ पे गाने आएंगे, वो बाद में है। अभी टेलर दिखाया आपको पिक्चर का, कंडीशन से क्या होगा? अभी आएंगे आगे। किसने पूछे? तो यार मास्क लगाए में पता ही नहीं चलता कि कौन पूछ रहा है। कंडीशन आगे आएंगी आगे कि वो क्या हो सकती हैं। जैसा कि अगर मैं आपको कमरे में बंद ना करूँ, नॉर्मल कंडीशन तो नहीं है ना। नॉर्मल तो कभी बंद हुई हो कमरे में 3 दिन के लिए? तो ये तो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। नॉर्मल कंडीशन क्या है कि आप लोग आज़ाद हो, जहाँ मर्जी आओ जाओ, यही है ना। पानी खत्म हो गया, टैप खोलो पानी निकाल लो, टैप में नहीं आ रहा मोटर चला लो, टरबाइन, यही होता है ना। कि कोई और चीज़ हो, कुएं से तो निकालते नहीं हो ना पानी आप लोग। आप लोगों में से कितने लोग हो जो कुएं में से पानी निकालते हैं? कोई भी नहीं है। तो ये कंडीशंस हैं, लेकिन वो आगे चल के करेंगे भी। यहां तक कोई क्वेश्चन? हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पढ़ लिया। अब दोबारा से अनलिमिटेड वांट्स की बात करते हैं। अनलिमिटेड वांट को देखते हुए ना इंसान ने 3 चीजों में काम करना शुरू किया। उन 3 चीजों को सेक्टर का नाम दिया गया। किसका सेक्टर नाम दिया गया? सेक्टर। यहीं पे मैं लिख देता हूं। नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, नंबर 2 सेकेंडरी सेक्टर, और नंबर 3 टर्शरी सेक्टर।
अब वांट्स में क्या क्या आता है? आप लोगों की वांट्स में क्या क्या आता है? कपड़े आते हैं, शूज आते हैं, बेसिक नीड्स के अलावा बहुत कुछ है यार। मोबाइल आपकी बेसिक नीड तो नहीं है, ये बैग आपकी बेसिक नीड तो नहीं है, ठीक है ना। शूज आपकी बेसिक नीड नहीं है, चप्पल बेसिक नीड है। सॉक्स आती हैं, घड़ियां आती हैं, खाना आता है, जिस गद्दे बेड पे सोते हो वो बेड आता है, बेडशीट आती है, पिल्लो आते हैं, वॉशरूम एसेसरीज आती हैं, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब बेसिक नीड के अलावा बहुत कुछ है हमारी लाइफ में, बहुत कुछ है। अब उन सबको पूरा करने के लिए ना 3 सेक्टर बनाए गए। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो सारे का सारा नेचुरल रिसोर्स से आता है, जो सारे का सारा नेचुरल रिसोर्स से आता है। देखो आपने कपड़े पहने हुए हैं, ये कपड़े कैसे बने हैं? किसी धागे से बने हैं। धागा कहां से बना है? कपास से बना है। कपास कहां से आई है? नेचुरल रिसोर्स। ऐसा ही है। इसका मतलब क्या हुआ? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब ऐसी चीज जिसकी मदद से हम कोई चीज को प्रोड्यूस कर सकें। ये किसका है? लकड़ी का। लकड़ी कहां से आई है? दरख्त से आई है। ऐसा ही है ना कि नहीं? ये दीवार, दीवार किसकी बनी हुई है? ईंट की। ईंट कहां से आई है? मट्टी से। मट्टी क्या है? इसका मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं वो रॉ मटेरियल है। जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं वो क्या है? रॉ मटेरियल। और ये रॉ मटेरियल कहां से आएगा? प्राइमरी सेक्टर से। इसका मतलब जो नेचुरल रिसोर्स होगा या रॉ मटेरियल होगा वो किस सेक्टर से आ रहा है? हम उसको करेंगे क्या? रॉ मटेरियल को। चलो एक सिंपल सी मिसाल है। अम्मा ने घर पे सब्जी बनाई, ठीक है, खाना बनाया। यहां भी हॉस्टल में जाओगे तो खाना खाओगे ना, ठीक है। वो किस चीज का खाना बनाएगा? वेजिटेबल्स होंगे या चिकन वगैरह हो सकता है, या कोई दालें हो सकती हैं। ऐसा ही है। ये तीनों कहां से आ रहे हैं? नेचुरल सोर्स। तीनों प्राइमरी सेक्टर से आ रहे हैं। लेकिन ये करेगा क्या बंदा? ये घर लाएगा, उसको काटेगा, काटने के बाद उसको हांडी में फेंकेगा, उसको अंदर मसाले मसूले डालेगा, पकाना शुरू कर देगा। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में, FINISHED, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। क्या करना? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर सके। उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेक्टर। क्या कहेंगे? इसका मतलब दुनिया में जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं वो कौन सा सेक्टर है? पक्की बात है। दुनिया में जितनी भी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं वो यही तो कर रही हैं, रॉ मटेरियल लेती हैं, फिनिश गुड बनाती हैं। फिनिश गुड किसे कहते हैं? ये आपने जो कपड़े पहने हुए हैं ये रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड है? ये मार्कर फिनिश गुड है या रॉ मटेरियल है? जो बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सको। ये बोर्ड रॉ मटेरियल है कि फिनिश गुड है? फिनिश गुड है। ये चेयर रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड है? अगर मैं इसका रॉ मटेरियल आपसे पूछूं इस चेयर का, तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले देखो, इसको स्टील का स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये स्टील ऐसे निकलेगा पहाड़ों में से? आयरन और होती है सिंपल, गंदी मंदी मट्टी लगी हुई, फिर उसको साफ करते हैं, फिर उसको इस स्ट्रक्चर में ढाला होगा उन्होंने। वो कौन कर रहा है? सेकेंडरी सेक्टर कर रहा है। कौन कर रहा है? सेकेंडरी सेक्टर। फिर उसके बाद ये कपड़े, ये रेगजिन मिली होगी कहीं से, वो भी किसी ना किसी केमिकल से मिलके बनी है। फिर इसके अंदर फोम है, फोम सारा केमिकल होता है, ठीक है। फिर इसके नीचे वुड लगाई हुई है उन्होंने। अब इसको पूरा स्टिच करके ये तैयार कर दिया। ये कहाँ पे तैयार हुई? किसी फैक्ट्री में तैयार हुई ना। तो फैक्ट्री को क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेक्टर। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अब आता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जो सर्विस देता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्या आप क्रीसेंट कॉलेज को टर्शरी सेक्टर कह सकते हो? लॉयर टर्शरी सेक्टर है, डॉक्टर, दुकानदार, यार करियाना स्टोर, आपका हॉस्टल टर्शरी सेक्टर है। अच्छा, जिस रेस्टोरेंट में खाना खाओगे वो क्या है? वो सेकेंडरी कम टर्शरी है। जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेकेंडरी कम टर्शरी, क्योंकि वो रॉ मटेरियल लेके आते हैं, सब्जियां वगैरह ला के उनको पकाते हैं, पका के आपको खिलाते हैं। ऐसा ही है। जहां पे आइसक्रीम मिल रही होती है वो भी यही चीज होती है। इसका मतलब इंसान सारी जिंदगी 3 सेक्टर में इन्वॉल्व रहता है अपनी वांट को पूरा करने के लिए। पहला प्राइमरी, जहां से रॉ मटेरियल लेता है, ऐसा ही है।
देखो ना, आप लोग अगर किसी गांव से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा पहले गंदम को बोया जाता है, फिर गंदम उगती है, फिर उसको काट के बेच दिया जाता है। क्या वो गंदम के ग्रेन ऐसे ग्रेन कहते हैं छोटे छोटे, खा सकते हो ऐसे? नहीं ना, वो कहाँ जाता है? वो चक्की में जाता है। चक्की वाला क्या करता है? उसको पीस के बोरियों में डाल देता है, फिर बोरियां आप खरीदते हो आटे की। ऐसा ही है, या गंदम की बोरियां खरीद के लाओ, फिर चक्की से ही पिसवाओगे ना। तो वो जो चक्की है वो सेकेंडरी सेक्टर बन गया, क्योंकि वो गंदम रॉ मटेरियल को आटे में कन्वर्ट कर रहा है। फिर आटा लेके घर आते हो, अम्मा रोटियां पकाती हैं, पका के आपको खिलाएंगी, टर्शरी सेक्टर। इसी तरह तंदूर वाला क्या करता है? आटे की बोरियां लेके आता है, रोटियों को बेलता बूलता है, तंदूर में रोटी लगाता है। वो कौन सा सेक्टर है? सेकेंडरी। फिर आप जाते हो, उसे रोटियां लेते हो, साथ ही वो टर्शरी बन जाता है। एम्पोरियम मॉल कभी गए हो? बड़े शॉपिंग मॉल जो होते हैं, या जिन दुकानों से आपने कपड़े खरीदे हैं, फैक्ट्रियों से कपड़े खरीदते हो दुकानों से, तो वो कौन सा सेक्टर हुआ? टर्शरी सेक्टर हुआ। कौन सा सेक्टर हुआ? टर्शरी। टर्शरी सेक्टर ऐसा सेक्टर जो आपको सर्विस दे। हजाम की दुकान कौन सा सेक्टर है? टर्शरी। पंक्चर लगाने वाली दुकान, उसकी दुकान क्या कहते हैं उसको यार, जो कपड़े सीता है, टेलर की दुकान, टर्शरी। सेकेंडरी कम टर्शरी, क्योंकि वो पहले सीता भी तो है ना। आप उसको रग लेके देते हो ना, थान ले ऐसे खुला कपड़ा दे देते हो अनस्टिच्ड, वो आपके माप लेके स्टिच करके आपको प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अनलिमिटेड वाट्स को पूरा करने के लिए इंसान ने 3 सेक्टर बना लिए। कुछ लोग इसमें काम करते हैं, जो लोग जिम्मेदारी करते हैं, ठीक है, वो टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। मछलियां पकड़ना प्राइमरी सेक्टर, ऐसा है कि नहीं है? लकड़ियां काटना प्राइमरी सेक्टर। फ्रूट तोड़ के उसमें पैक करना, पेटियों में पैक करके बेचना, कौन सा सेक्टर हुआ? प्राइमरी कम टर्शरी। सेकेंडरी कहाँ भाई? फ्रूट तो फिनिश गुड ही है ना, बस तोड़ना है आपने, वो प्राइमरी कम टर्शरी हो गया। सब्जियां तोड़ के आप देखो ना, आप में से कई लोगों के घरों में, जो फ्रूट है कच्चा उतार के बाद केमिकल्स निकाल के उसे पका हाँ वो फिर बन सकता है। अच्छा नहीं, वो भी प्राइमरी कम टर्शरी है। फ्रूट से जूस निकाल के बेचो तो वो ये हो सेकेंडरी कम टर्शरी होगा, क्योंकि मशीन इन्वॉल्व नहीं है ना। सेकेंडरी में मशीन इन्वॉल्व होती है। जूस पीते हो ना यार, ठीक है, वो घर में ग्राइंडर पड़े हुए हैं गाजरों का जूस निकालने के लिए, सेब का जूस निकालने, वो क्या करते हैं? वो एक सिंपल से सेब को कन्वर्ट कर देते हैं किसी दूसरी गुड में, और वो दूसरा गुड क्या है? जूस होता है। या बोतल पी लो यार, ये जो कैन में नहीं जूस होते, वो भी तो यही काम करते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी कम टर्शरी होगा। खाली अगर आप सेब तोड़ के बेच रहे हो मार्केट में, जैसा कि मेरे घर में वो जामुन का दरख्त लगा है बहुत बड़ा, ठीक है, अभी आगे जामुन लगेंगे, बेतहाशा जामुन लगेंगे, इतने ज़्यादा लगते हैं, मुझे उसके नीचे नेट लगाना पड़ता है। अब मैं उसको क्या करूँगा? अगर मैं उसको, वो नीचे गिर रहे हैं, मैं उसको बेचना शुरू कर दूँ, तो कौन सा सेक्टर बनेगा? प्राइमरी कम टर्शरी, सेकेंडरी नहीं होगा। समझ आ गई बात की? कोई एतराज़ यहाँ तक? इसको नोट कर लीजिए, बजाज के लिए इतना ही था। अगर वो फॉर्म चेंज करे तो फिर वो सेकेंडरी, हाँ वो सेकेंडरी, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आए, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ आए, जहाँ पे मशीनें आए। ऑनलाइन वालों अपना ख्याल रखिएगा। बंद कर दिया आपने? मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।